जब भी कोई हेल्थ इमरजेंसी होती है तो हम प्रे करते हैं कि हमारे आसपास कोई ऐसा हो जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना जानता हो। सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जो कार्डियक अरेस्ट के दौरान पेशेंट को दिया जाता है जब तक कि वो हॉस्पिटल ना पहुंच जाए। एंड द मेन आइडिया इज टू रिस्टोर ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्रीदिंग। और ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो किसी की जिंदगी और मौत के बीच दीवार बन सकता है। दर्शकों से ये अनुरोध है कि इस प्रोसीजर को पूरी तरीके से जाने बिना इसका इस्तेमाल ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस टास्क को, हमारे इस कॉन्टेस्ट को। आज हुनर की बाजी होगी टीम ए, टीम बी और टीम सी के बीच। टीम ए में है प्रियंका और आशीष, टीम बी में है मैत्री और प्रितेश और टीम सी में है साजिया और मुर्तजा। आज के टास्क के जज होंगे डॉक्टर अजय देसाई और डॉक्टर परेश नवलकर। आज के टास्क में टीम्स को एक डमी पेशेंट को सीपीआर यानी कार्डियक अरेस्ट होने पर दिया जाने वाला प्राथमिक उपचार देना होगा। एक कमरे में ये डमी बॉडी होगी, 2 निरीक्षक होंगे और होंगे हमारे संगीकार। कमरे के अंदर इसलिए कि जब एक टीम परफॉर्म कर रही हो तो बाकी की टीम देख न सके और उन्हें कोई एज ना मिले। आज ये जो कंपटीशन है जी, तो इसकी वजह से थोड़ा एक्साइटमेंट है कि जो हमारे ट्रेन किए हुए स्टूडेंट्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और ये परफॉर्मेंस अगर पूरे भारत में दूरदर्शन पे जनता देखेगी जी, बिल्कुल। तो कुछ सीखेगी और कोई जान बचाने में काफ़ी वो हेल्प कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टास्क को। और अब टीम ए रेडी है टास्क के लिए। सीन सेफ। भाई साहब ठीक हो? नो रिस्पॉन्स। आशीष और प्रियंका ने स्थिति का जायजा लेकर उपचार शुरू कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ प्रियंका कंप्रेशन के जरिए पेशेंट की सांस वापस लाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी स्थिति में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पेशेंट के आसपास ज्यादा भीड़ न हो ताकि पेशेंट को सफोकेशन न हो। 1 2 3 4 भाई जरा संभाल के कहीं जल्दबाजी में उंगली न काट दीजिएगा। 11 12 13 14 15 16 17 8। Everyone clear? कंप्रेशन में सही दबाव और सही गति का बहुत महत्व होता है। पेशेंट सांस ले रहा है, पल्स भी आ गई है। ओके, तो अभी आप पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। पेशेंट को भी शिफ्ट करने का विशेष तरीका होता है जिससे उसको इस प्रक्रिया के दौरान कोई इंजरी ना हो। 1 2 3 अप गो। यहाँ तो खुद मेंटर को मैदान में उतरना पड़ा, नहीं तो ये लटकती चादर मरीज को गिरा भी सकती थी। और इसी के साथ टीम ए का टास्क खत्म हुआ। पहली टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है मेरे हिसाब से, पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जानते हैं कि इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। 80% तो बिल्कुल ठीक था। Okay. लेकिन गलती वहाँ हो गई कि उन्होंने पेशेंट ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो शायद उन्होंने मिस किया था। और फिर जब एडी आ गई तो बिना ऑन किए पहले उन्होंने पैड्स लगा दिए। ओके, तो वो एक गलती आशीष की थी। सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक। और फिर उन्होंने करेक्ट कर लिया, लेकिन पहले पावर ऑन करना है, फिर पैड्स लगाना है, फिर एनालाइज करना है, और फिर अगर मशीन बताएगी तो शॉक देना है। ओके, अब बारी है टीम बी की। अरे सनी, आप पिछली बार से भी ज्यादा ड्रामा ले आए। भाई साहब आप ठीक हो? ये सांस नहीं ले रहा है, एडी लेके आओ। मैत्री को इस बात का ख्याल रखना होगा कि 18 सेकंड में 30 कंप्रेशन पूरे हों। 1 2 3 4। प्रितेश ने टीम ए की गलती न दोहराते हुए पहले एईडी की पावर ऑन कर ली है। सब दूर हो जाए, स्टे क्लियर। पल्स इज प्रेजेंट। सांस भी ले रहा है। So we'll take him to the hospital for further care. 1 2 3। सर आप बताइए कि इनका परफॉर्मेंस कैसा था? परफॉर्मेंस पहले टीम के कंपैरिजन में बहुत अच्छा था। ओके, जो जैसे बताया कि पूरे प्रोटोकॉल और गाइडलाइन पूरे फॉलो कर रहे थे। जी, मेरे हिसाब से एक ही गलती उन्होंने की थी
जब मैत्री ने पल्स चेक कर लिया तो वो पल्स चेक पूरी 10 सेकंड तक नहीं किया था जब पहली बार करना है। ओके। टीम सी रेडी है अपने टास्क के लिए। इमरजेंसी! इमरजेंसी! Scene is safe. प्लीज हेल्प! Scene is safe. भाई साहब आप ठीक हो? He's not responding. Check for breathing. वो सांस नहीं ले रहे हैं। आप इमरजेंसी एक्टिवेट करो और AED लेकर आओ। ठीक है। There is no pulse. Chest compression. टीम सी की शुरुआत काफी अच्छी है और सभी प्रोसीजर ढंग से फॉलो कर रही है। 1, 2, 3, 4, 5. इस उपचार में टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन काफी महत्वपूर्ण होता है। हर सदस्य को पता होना चाहिए कि इस वक्त क्या करना है। जरा सी देर पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकती है। पल्स चल रही है, पेशेंट सांस भी ले रहा है, इसको भी हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं। 1 2 3 टर्न। और इसके साथ टीम सी ने भी अपना टास्क बखूबी पूरा कर लिया। 2-3 अहमियत चीज है कि हर एक प्रोटोकॉल परफेक्ट था। जी। जजेस टीम सी की परफॉर्मेंस के बारे में कमेंट्स देने के बाद अब आपस में कंसल्ट कर रहे हैं कि तीनों टीम्स में से सबसे अच्छा टास्क करके कौन सी टीम बन गई है विजेता। मेरे हिसाब से और डॉक्टर नवलकर परेश के हिसाब से हम दोनों का असेसमेंट बिल्कुल सही है। Okay. और तीनों ने अच्छा परफॉर्म किया है। जो गलती हुई है शायद शूट की वजह से हो रही है, बट अगर रिजल्ट्स देने हैं तो मेरे हिसाब से साजिया और मुर्तजा को देना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप इस टास्क में जीते हैं। पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हो सकता है टीम सी यहाँ पे जीती हो, पर जब ऐसी इमरजेंसी होती है, जब ऐसा डिजास्टर होता है, तो हमारी जीत और हार इन हुनरबाजों पर डिपेंड करती है और ये हमें कभी हारने नहीं देते, इतनी मेरी गारंटी है। मैं तो कर आई 16 सिंगार रे, ठाड़े रही हो, ठाड़े रही हो। अरे मैं आप लोगों से ही कह रही हूँ, जरा रुकिए तो। पिछले एपिसोड के सवाल का जवाब नहीं चाहिए क्या? पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था, अपने को सुंदर बनाने के लिए हम अपने आप को आभूषणों से सजाते हैं, पर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन सी कीमती चीजें आवश्यक हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, ऊपर के सभी। खाने में सोना चांदी का उपयोग सुनने में अजीब लगे, पर आयुर्वेद के अनुसार प्राचीन काल से हमारे खाने में सोने चांदी का प्रयोग होता रहा है। च्यवनप्राश में इसका उपयोग होता है। सोना हमें रोग से लड़ने की ताकत देता है। चांदी ब्रेन और नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखने में काफी मदद करती है। वहीं हीरे को हम कठोरता की वजह से खा तो नहीं सकते, लेकिन हड्डियों को काटने और लेजर टेक्निक में हीरे का प्रयोग करते हैं। कई सही जवाबों में से चुनी गई विनर हैं इलाहाबाद की प्रीति जायसवाल, जो हमें लिखती हैं। नमस्कार सिद्धार्थ जी, ये एक बहुत ही ज्यादा रोचक शो है। मैंने इस शो से हर काम की स्किल डेवलपमेंट के बाद बड़ी वैल्यू को जाना। मुझे हुनर की बाजी का टास्क बहुत पसंद है। साथ ही गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रितिका घुम्मन लिखती हैं। हुनरबाज एक ऐसा शक्तिशाली और प्रभावशाली मंच है जहां ऐसी कलाओं को मौका दिया जाता है जिन्हें दुनिया बेकार कहकर नकार देती है। उन्हीं कलाओं को दमदार कहकर नई प्रतिभाओं को जन्म देता है हुनरबाज का ये मंच। रेणुका जी, कभी आपने ये सोचा है कि आपके ख्वाब, आपके सपने ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं या रंगीन? अरे इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सोचिए। मेरे सपने तो मेरे ख्याल से रंगीन ही होते हो। अच्छा, नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकते हैं, रंगीन भी हो सकते हैं। खैर चलिए, जब तक आप इसका आंसर ढूंढ लें ठीक तरह से, मैं आप सबसे एक और रंगीन प्रश्न पूछता हूँ। आज का सवाल है, भारत में सबसे पुराना नेचुरल डाई कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी सिल्क, ऑप्शन सी नील। रंग तो आपने लिखे दिए सिद्धार्थ जी, राइट, पर कौन सा रंग? प्यार और मोहब्बत के रंग में ये जहां रंगे, इससे बेहतर और क्या होगा? वाह वाह, बड़े प्यार से आपने डॉज मारा, हिंट तो दिया ही नहीं। अरे जी, आसमान की तरफ देख लिए, आपको हिंट मिल ही सकता है रेणुका जी, आखिर रंग ही की तो बात है। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB स्पेस 18 स्पेस ABSE स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 09757303030 पर। ये नंबर केवल SMS के लिए है। अगर आप कोर्सेज और ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप
08800055555 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं और आप में से ही एक लकी विनर को मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम। आप हुनरबाज के एपिसोड दोबारा ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अपने जवाब 48 घंटे के अंदर भेज दीजिए और साथ ही अपना फोटो भेजना ना भूलिए। अगर हुनरबाज टीम के गपशप और पर्दे के पीछे की मजेदार बातें जाननी हो तो आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब अपने हुनर को पहचानिए और सफलता की राह पर चलने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क कीजिए। कोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए 08800055555 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा, जो न सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब देगा बल्कि NSDC द्वारा उपलब्ध अन्य कोर्सेज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है। आजा